गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 3rd। ठीक है, क्लास 8th का चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। रेशो को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स। रेशो को हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स। संश्लेषित को क्या बोलेंगे? सिंथेटिक। क्या बोलेंगे? सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स और एंड प्लास्टिक। तो प्लास्टिक ही होता है, तो इंग्लिश में भी इसे प्लास्टिक ही लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे प्लास्टिक ही लिख देंगे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जो भी हम कपड़े पहनते हैं तो उनमें किस टाइप का फैब्रिक इस्तेमाल होता है, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे क्या कह रहा है ये, इसमें हमें ये वाला चैप्टर हमने अपना स्टार्ट किया है। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, क्या कह रहा है? पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े या फिर फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कोई किसी ना किसी टाइप का फैब्रिक हो, कोई सिल्क का है, कोई कॉटन है, वुलन है, मतलब किसी ना किसी फैब्रिक से तो मिलके बने होते हैं ना। तो कपड़े जो हैं वो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक मतलब या तो वे जो भी हमारा फैब्रिक है, या तो वो हमें नेचर से मिलेगा। नेचर से नहीं मिलेगा तो उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे। तो ठीक है, तो जो ये हमारे रेशे हैं या तो ये प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम। कृत्रिम को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? जैसे कॉटन होते हैं ना, कॉटन की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, मतलब कॉटन मतलब क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। रेशे का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है ना, फैब्रिक से। जैसे कि मैट बनाए जाते हैं, या फिर कोई जैसे मम्मी घरों में पर्दे भी बनाती होगी किसी ना किसी कपड़े से, या फिर रस्सी है, इस टाइप से। मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जो मतलब फैब्रिक का यूज़ हम करते हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? रेशे से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी ये टेबल दे रखी है ना, इसमें आपको कोई भी वस्तु का नाम लिखना है। आप अपने घर में देखेंगे, ठीक है, कि किस चीज़ का आपको नाम यहाँ पे लिखना है, मान लो। ठीक है, और वो किस प्रकार के रेशे से बनी है, तो ये आप किससे पूछ सकते हैं? अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, पापा से पूछ सकते हैं, या किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं। तो वो आपको फिल करके लाने, जो भी डाटा 1 2 3 आप कुछ भी फिल करके लाइए। इसमें 3 भर के लाइए या 4 करके लाइए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टैली कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है? आपने जैसे इसमें फिल कर लिया, अब आपने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा होगा, पर मैम हमें तो याद ही नहीं है क्या पढ़ा था। प्राकृतिक रेशे में क्या क्या आ जाता है? जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऊन हमें भेड़ से मिलती है ना, तो एक टाइप से कपास की क्या खेती की जाती है। रेशम हो गया। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। जब नाम ही इसका सिंथेटिक हो गया तो ये किससे बनाए जाते हैं? मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। क्या बोला जाता है इनको? संश्लेषित या फिर मानव निर्मित रेशे। सिंथेटिक फाइबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित या फिर वो मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया कि फैब्रिक का मतलब क्या होता है, क्या हम किससे रिलेट करके इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फैब्रिक के बारे में। ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही होता है, फर्स्ट पेज। ठीक है, अब आगे हमें बताता है कि संश्लेषित रेशे क्या हैं। ये हमें बताना चाहता है कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या होते हैं। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? जैसे आपको ये डायग्राम में क्या दिखा रहा है, कोई भी माला आपने अपने घर में देखी होगी, उसमें एक ही टाइप के मोती होते हैं ना सारे। ठीक है, ए और बी डायग्राम दिखा रखा है। इसने बी में क्या रखा है? देखो, कागज की हम छोटे छोटे से क्लिप बना के ऐसे जोड़ लेते हैं, या फिर मतलब माला तो सबने अपने घरों में देखी होगी। ठीक है, माला तो आप सबने देख रखी है कि इस टाइप की माला आपने सबने अपने घरों में देख रखी होगी। ये कलर कोई और भी हो सकता है, पर आपने देख रखी है। ठीक है, क्या कहना चाहता है? एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। इन दोनों में आपको क्या समानता दिख रही है?
आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में क्या समानता दिख रही है? क्या है कि मतलब छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक बड़ी श्रृंखला बना दी गई है ना। मतलब एक टाइप से क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, आप ध्यान से देखिए। पहले ये एक मोती था, फिर और ऐसे जोड़ते गए। और जैसे मान लो ये माला मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। इतनी अच्छी नहीं है पर ठीक है, देखो। चलो इसे और अच्छी सी बना लेते हैं थोड़ी। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये इस टाइप से सर्कल्स बना बना के ये पूरी माला बना दी। एक जैसे सर्कल है मान लो, ठीक है। इनको ऐसे लगाती गई इस पे और ये क्या बनते गए, मतलब ये एक टाइप से मेरी माला बन के तैयार हो गई। तो ये क्या कहना चाहता है, ये एक ही प्रकार के उससे मिल के बनाई गई है ना, कि छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ के हमने एक बड़ी इकाई बना दी है। तो बनाई गई ये इकाई क्या है, एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में है क्या, एक रासायनिक पदार्थ होती है, ठीक है। वो एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं, जो बहुलक कहलाता है। या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर क्या कहता है, पोली दो वर्ड से मिलके बना है, पोली और मर। पोली का मतलब क्या होता है, अनेक। पोली का अर्थ क्या होता है, अनेक। और मर का मीनिंग क्या होता है, इकाई, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था ना, जैसे मैंने ये माला का डायग्राम ड्रॉ किया था। अब इस माला में क्या है कि जो भी ये मैंने आपके इसके जो भी सर्कल बना दिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो भी सर्कल बनाए हैं, ये पूरी माला को तो मैं कह दूंगी पॉलीमर, ठीक है। और पोली का मतलब होता है मैनी। इसमें बहुत सारे सर्कल है ना, देखो इसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो अब क्या है, जो ये छोटे छोटे जो सर्कल्स बनाए हैं ना मैंने, ये हर एक सर्कल, जो ये सर्कल है, इसी को मैंने बोला है एक छोटी सी यूनिट, मतलब अथवा इकाई। मर का मतलब होता है इकाई, मतलब छोटी इकाई क्या है इस माला की, ये मोती है ना। तो इसका मतलब एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अब मैंने ऐसी बहुत सारी ये इकाइयाँ जोड़ी हैं इसमें, जब जाके ये माला तैयार हुई है ना। तो कहने का मतलब क्या है, पॉलीमर क्या होता है आपका, पॉलीमर ध्यान रखेंगे कि बहुत छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ के कुछ बड़ी चीज़ बना देना, ठीक है। जैसे अब आपको बोल दिया जाए छोटे छोटे पेपर्स को जोड़ के कुछ आप माला सी बना के दे रहे, तब आप तभी बना के दिखा देंगे। आप क्या करते हैं, सेम सेम से पेपर लेते हैं ना, कि हमारी माला थोड़ी अच्छी से लगेगी, हम एक जैसे चीज़ें हम लेते हैं। तो वही इसमें क्या, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ के एक बड़ी यूनिट बना दी गई है। आगे क्या टाइप्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, मतलब क्या जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके क्या क्या टाइप होते हैं, आगे रेयन, नायलॉन, इन सब के बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।